बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव से रिलेटेड। और एडजेक्टिव आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पढ़ाया है कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी हमने पढ़े थे, और एडजेक्टिव्स की जो यूजेजेस हैं वो भी हमने पढ़े थे। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले वो वीडियो देखें जो पहले मैंने आपको पढ़ाया है। आज का टॉपिक है डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव। अब डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव आज का टॉपिक है, उसके हवाले से आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा। ये एग्जांपल्स देखें। ही इज़ अ टॉल। अब यहाँ पर जो आप शख्स देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है ही इज़ टॉल। अब वो लंबा है। यहाँ पर जो वर्ड है टॉल वो आपका एडजेक्टिव है। उसके बाद अगर आप दूसरी तस्वीर देखेंगे, ये देखें, ये है। अब ये उस आदमी से थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे ही इज़ टॉलर देन हिम, यानी ये उस आदमी से, पहले वाले आदमी से ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पर मैंने टॉलर और देन का इस्तेमाल किया। उसके बाद ये आखिरी जो बंदा है ये सबसे ज़्यादा लंबा है, तो मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया ही इज़ द टॉलेस्ट। ये सबसे लंबा है, तो टॉलेस्ट जो वर्ड है वो मैंने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जो तीनों वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, ये आपकी एडजेक्टिव की डिग्रीज़ हैं। ठीक है, ये बताती हैं कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ कैसे बनाई जाती हैं। इन अल्फाजों से हमें पता चलता है कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ कैसे बनती हैं और किस तरीके से बनाई जाती हैं। जो पहली आप सेंटेंस में देख रहे हैं डिग्री, वो है जिसे आप कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जो टॉल का वर्ड है वो पॉजिटिव डिग्री को मतलब कहलाता है, क्योंकि इसमें हम वो क्वालिटी बताते हैं जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होती। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जिसमें आप कोई कंपैरिजन ना करें। आप कहते हैं कि वो लंबा है, वो इसकी एक क्वालिटी है, तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। उसके बाद दूसरा जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, टॉलर। अब यहाँ पर टॉलर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, ही इज़ टॉलर देन हिम, यानी वो उससे ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है टॉलर, वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है, क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं किसके बीच में? उस आदमी और इस आदमी के बीच में, यानी पहले आदमी और दूसरे आदमी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, मवाजना कर रहे हैं कि ये उससे लंबा है, ज़्यादा लंबा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है टॉलर, वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है, क्योंकि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं तीसरी तस्वीर पर। तीसरी तस्वीर में मैंने वर्ड इस्तेमाल किया टॉलेस्ट। ही इज़ द टॉलेस्ट, यानी ये सबसे लंबा है। टॉलेस्ट की मीनिंग होती है सबसे लंबा है। ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। और सुपरलेटिव डिग्री में होता क्या है जी? सुपरलेटिव डिग्री में ये होता है कि उसमें आप जो हाईएस्ट डिग्री होती है, यानी सबसे ज़्यादा, जिसमें आप कहें कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अब यहाँ पर तीनों तस्वीर में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लंबा, यानी इन दोनों से ज़्यादा लंबा जो है वो आपको ये तीसरी तस्वीर वाला आदमी दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा लंबा है। तो इसे हमने कहा कि ही इज़ द टॉलेस्ट, और ये आपकी कहलाती है सुपरलेटिव डिग्री। यानी ये दोनों इस जैसे नहीं है, ये दोनों से या और भी अगर लोग होते हैं उन सब से जब हम कहते हैं कि वो लंबा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लंबा है, तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि तीन जो डिग्रीज़ एडजेक्टिव्स की हैं वो किस तरीके से बन रही हैं। पॉजिटिव डिग्री हमने पढ़ा, कंपैरेटिव डिग्री हमने पढ़ा, और सुपरलेटिव डिग्री हमने पढ़ा। पॉजिटिव में हम सिर्फ क्वालिटी बताते हैं, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव में हम कंपेयर करते हैं दो लोगों या दो चीज़ों को आपस में। और सुपरलेटिव में हम कहते हैं कि भाई इस जैसा दूसरा या तीसरा या कोई भी इस जैसा नहीं है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। ठीक है जी, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि अब ये एडजेक्टिव्स बनते कैसे हैं। अब एडजेक्टिव्स का भी केस जो है वो वर्ब वाला है। यहाँ पर भी आपको कुछ रेगुलर एडजेक्टिव्स मिलेंगे। रेगुलर एडजेक्टिव का मतलब है कायदे वाले, जिनका कोई ना कोई कायदा होता है। अब ये तीनों डिग्रीज़ जो आपने पढ़ी हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इनको बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। अच्छा, जो रूल नंबर 1 है या कायदा नंबर 1 है वो ये है कि एडजेक्टिव्स विद अ सिंगल सिलेबल
वो एडजेक्टिव जो एक ही आवाज़ में बोले जाएं, सिंगल सिलेबल का मतलब होता है जो एक ही आवाज़ में बोले जाएं, उनमें आप EAR का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव में और EST का इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव में। ये रूल नंबर 1 है, ठीक है जी। यानी सिंगल सिलेबल कहते हैं एक आवाज़ वाले एडजेक्टिव्स जिनको आप एक ही आवाज़ में बोल सको, उसको प्रोनाउंस कर सको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टॉल, अब टॉल जो है वो सिंगल सिलेबिक है क्योंकि उसको आप एक ही आवाज़ में बोल रहे हैं, तो इस वजह से आपने उसका कंपैरेटिव बनाया टॉलर, ER लगा दिया कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में आपने EST लगा दिया जो कि बन गया टॉलेस्ट, ठीक है। सेम तरीके से स्मॉल सिंगल सिलेबिक है, एक आवाज़ वाला है, तो स्मॉलर कंपैरेटिव बना और स्मॉलेस्ट उसका सुपरलेटिव बना। शॉर्ट, ठीक है, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, ये भी आपके सिंगल सिलेबिक वर्ड था शॉर्ट, इस वजह से हमने उसका कंपैरेटिव ER से बनाया और सुपरलेटिव जो है वो उसका EST से बनाया है। अच्छा, उसके बाद जो है रूल नंबर 2 है कि एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स जो मल्टी सिलेबल हों, ठीक है, जिनके एक से ज़्यादा आवाज़ें हों, एक आवाज़ वाला नहीं, एक से ज़्यादा आवाज़ों वाले एडजेक्टिव्स में जब आप उसके कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर लगाएंगे और जब उसके सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब ये उन एडजेक्टिव्स की बात हो रही है जो मल्टी सिलेबिक हैं, यानी मल्टी सिलेबल उनमें हैं। मल्टी सिलेबल का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा आवाज़ें हों जिस वर्ड में, एक आवाज़ में उसको आप ना बोल सकें, उसे आप कहते हैं मल्टी सिलेबल। तो मल्टी सिलेबल वाले वर्ड्स जो हैं देखते हैं कौन से हैं जहाँ पर हम मोर का इस्तेमाल करेंगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल आप देखें ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल ये 3 सिलेबल इसमें आ रहे हैं, जिसमें आप कंपैरेटिव अगर बनाएंगे तो होगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव बनाएंगे तो होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। सेम तरीके से इंटेलिजेंट ये 3 सिलेबल्स हैं, इस वजह से इसका कंपैरेटिव बन रहा है मोर इंटेलिजेंट एंड सुपरलेटिव बन रहा है मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम, ठीक है जी। तो ये जितने भी अल्फाज आपके सामने हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा आवाज़ें हैं इनमें, तो इसी वजह से हम इनके कंपैरेटिव में मोर का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट का। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, नोट है एक कि फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एड आइदर ER और EST और मोर और मोस्ट। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें आप ER का EST का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मोर या मोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं सिर्फ इसमें ER होगा और लोग कहें कि नहीं इसमें मोर का इस्तेमाल होगा, तो आप रिजिड नहीं हो सकते, आप फ्लैक्सिबल होंगे कि इन अल्फाज में आप ER, EST या फिर मोर या मोस्ट में मोस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वर्ड है पोलाइट, अब पोलाइटर भी हो सकता है, मोर पोलाइट भी हो सकता है, ठीक है, और सिंपल सिंपलर भी हो सकता है, मोर सिंपल भी हो सकता है। फीएबल, मोर फीएबल भी हो सकता है, मोस्ट फीएबल भी हो सकता है और फीबलर भी हो सकता है, ठीक है। इनमें दोनों तरीक़ों से ER का इस्तेमाल, EST का इस्तेमाल भी हो सकता है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में, मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल भी हो सकता है इन्हीं अल्फाजों में जो नैरो है, क्रूअल है, कॉमन है, प्लेजेंट है, स्टूपिड है। ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनमें आप उनके कंपैरेटिव में ER या EST सुपरलेटिव में मोर या मोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम, ये तो थे रेगुलर एडजेक्टिव्स, अब हम आते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कौन से हैं? जिनका कोई कायदा कानून ना हो, ठीक है जी, जिनमें कोई कानून कोई रूल ना हो, वो फॉलो नहीं करते किसी भी रूल को। उसमें क्या है कि ऑल 3 एडजेक्टिव्स आर आइदर डिफरेंट और सेम। यहाँ पर सेम वाली बात को आप माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ ये रखिएगा याद कि ऑल 3 डिग्रीज आर डिफरेंट, यानी पॉजिटिव डिग्री भी डिफरेंट होगी, कंपैरेटिव भी डिग्री डिफरेंट होगी और सुपरलेटिव जो डिग्री है वो भी डिफरेंट होगी। जैसे है गुड और वेल, ये पॉजिटिव डिग्री है, अच्छा जिसे हम कहते हैं अच्छा, और इसकी कंपैरेटिव क्या बनी? बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड वेल का जो बेटर है वो डिफरेंट है और बेस्ट जो है वो भी डिफरेंट है, ठीक है, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं किया जा रहा। सेम तरीके से बैड, एविल या एल, इन तीनों एडजेक्टिव्स के लिए कंपैरेटिव बनेगा वर्स
और सुपरलेटिव बनेगा वर्स्ट। बैड को कहते हैं हम बुरो, मतलब बुराई, और या बुरा कोई चीज़ होती है। इविल भी बिल्कुल इसी तरीके से, और इल भी इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। उसके बाद है लिटिल, लेस और लेसर, दोनों हो सकते हैं कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में होगा लीस्ट। ठीक है, लिटिल कहते हैं थोड़ा कम, तो उस सेंस में आप इसको इस्तेमाल करेंगे लेस और लेसर में, एंड लीस्ट जो है उसका सुपरलेटिव बनेगा। सेम तरीके से मच और मैनी दोनों के लिए कंपैरेटिव बनेगा मोर और सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट। ठीक है जी, तो ये मच और मोर दोनों के लिए, मच और मैनी दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा, ये जहन में रखिएगा। उसके बाद है लेट, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, ये दोनों जो वर्ड्स हैं लेटेस्ट और लास्ट, ये दोनों आपके सुपरलेटिव में इस्तेमाल होते हैं इर्रेगुलर में। सिर्फ लेटेस्ट नहीं हो सकता, सिर्फ लास्ट नहीं हो सकता, कुछ लोग लास्ट भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ लेटेस्ट भी इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों जो हैं सही है। उसके बाद अगर आप देखें फार, फारदर, कंपैरेटिव में फारदर और सुपरलेटिव में फारदेस्ट। ठीक है, ये तीनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, कोई एक रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है इसमें, ये जितने भी अल्फाज आप देख रहे हैं एडजेक्टिव्स के। अच्छा, उसके बाद है फॉर, अच्छा FORE है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई राइटिंग के अंदर, तो FORE फॉर, फॉर्मर कंपैरेटिव है, और फॉरमोस्ट जो है वो आपका सुपरलेटिव है। फॉर का मतलब होता है पहले या पहला। उसके बाद फॉर और भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका कंपैरेटिव बनेगा फर्दर और सुपरलेटिव बनेगा फर्देस्ट। तो आप कह सकते हैं कि FORE जो फॉर है वो फॉर्मर भी लेगा, फॉरमोस्ट भी ले सकता है, फर्दर भी ले सकता है, और फर्देस्ट भी ले सकता है। ठीक है, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एंड देन है इन, इन मीन्स अंदर, उसका जो कंपैरेटिव है वो है इनर, और सुपरलेटिव बनेगा इनर मोस्ट। आपने और भी वर्ड्स देखे होंगे, जैसे आउट है तो उसका कंपैरेटिव आउटर है, और उसका जो सुपरलेटिव है वो आउटर मोस्ट है। इसी तरीके से अप है, अपर और अपर मोस्ट। ठीक है, ये इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका कोई एक रूल नहीं है। जैसे हमने ER और EST वाला पढ़ा था, या मोर और मोस्ट वाला पढ़ा था, उसमें हम सबको इसी तरीके से बना रहे थे, तो वो रेगुलर थे, मगर ये इर्रेगुलर हैं, इनका कोई भी रूल नहीं है, ये अलग अलग होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं नोट पर। नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि एल्डर जो है वो अपने साथ कभी भी देन नहीं लेता, और वो हमेशा एक ही फैमिली के सेम मेंबर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो ये आप ज़रूर जहन में रखिएगा कि जो एल्डर का वर्ड है वो किस तरीके से इस्तेमाल होगा, देन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। जैसे यहाँ पर आप देखें, एंड्रयू इज़ माई एल्डर ब्रदर, एंड्रयू जो है मेरा बड़ा भाई है। यहाँ पर मैंने जो है एल्डर के साथ देन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। नोट नंबर 2 है, जिसमें आपको क्या करना होगा कि ओल्डर टेक्स देन फॉर कंपैरिजन। हाँ, ओल्डर के साथ आप देन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ठीक है, और वो मतलब जो है कंपैरिजन में इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर देखें, ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर, यहाँ पर हम ऐसे नहीं कहेंगे एल्डर देन हिज सिस्टर, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओल्डर देन हिज सिस्टर, वो उसकी बहन से बड़ा है तो ठीक है, मगर एल्डर देन हिज सिस्टर वो गलत हो जाएगा, वो सिर्फ वहाँ पर एल्डर होगा। ही इज़ एल्डर ब्रदर, ठीक है, या शी इज़ एल्डर सिस्टर, तो वहाँ पर हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद एक और नोट है कि कुछ जो है लैटिन के ज़ुबान के कुछ वर्ड्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं जिनका कोई पॉजिटिव या सुपरलेटिव नहीं होता। ठीक है, उनका हमेशा वो कंपैरेटिव होते हैं, और वो कंपैरेटिव भी जो है कंपैरिजन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर वहाँ पर देन का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे इन्फीरियर है या इंटीरियर है। ठीक है, अब पहला जो वर्ड है इन्फीरियर, इन्फीरियर यानी कमतर, तो वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इन्फीरियर टू होगा या एक्सटीरियर टू होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप जो सुपीरियर टू इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। मेजर भी आता है इसमें और माइनर भी आता है। अच्छा जी, उसके बाद नोट है, फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। नीचे दिए गए जो एडजेक्टिव्स हैं वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब वो कौन से हैं? जैसे वर्ड है स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल एंड यूनिक। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्क्वायर जो है वो ज़्यादा स्क्वायर तो नहीं हो सकता ना,
स्क्वायर जो बनता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से बनता है, वो पॉजिटिव में ही रहता है। राउंड जो है गोल बन गया, अब वो राउंड और भी ज़्यादा तो राउंड नहीं हो सकता, ठीक है, वो वहीं उतना ही राउंड होगा जो है। परफेक्ट भी इसी तरीके से, परफेक्ट को ज़्यादा परफेक्ट आप नहीं कर सकते। इटर्नल को भी, यूनिवर्सल को भी और यूनिक को भी ज़्यादा आप जो है कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे एडजेक्टिव्स, ये जहन में रखिएगा। तो ये नोट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। आई होप कि आपको इन नोट्स की भी समझ आ गई होगी, और जो हमने डिग्रीज़ पढ़ी थी रेगुलर इरेगुलर, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।